गुड मॉर्निंग ग्रेड 9। आज आपसे बात कर रहे हैं एथेनिया की लैब से और हमारा प्रैक्टिकल है फिज़िक्स से रिलेटेड और हमारे साथ हैं अशोक सर। एक्सपेरिमेंट है अशोक सर। हेलो हेलो चिल्ड्रन। और अशोक सर आज आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे बियॉन्ड फोर्स के बारे में। ये अप थ्रस्ट फोर्स, बियॉन्ड फोर्स क्या होती है, कैसे काम करती है, इसका एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आपके सामने अभी पेश कर रहे हैं। ठीक है जी, चलिए जल्दी से देखिए हमारे पास रिक्वायरमेंट्स में क्या प्री रिक्विजिट्स क्या हैं। एक बीकर है जिसके अंदर हमने पानी भर रखा है, ठीक है, और ये प्रिज्म को, इस ग्लास स्लैब को हम एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। और ये रहा स्प्रिंग बैलेंस जो आपको बताएगा कि इसका एयर में वेट कितना है और जब बॉडी फ्लूइड में, उसमें लिक्विड में पूरी इमर्स्ड हो जाएगी तब वेट कितना है। तो वेट डिफरेंस आएगा तो वो किसकी वजह से आ रहा है, इन सभी के बारे में बात करने वाले हैं आपसे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये रहा आपका ग्लास स्लैब, इसको हम एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं। कैसे यूज़ कर रहे हैं? एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं। और आप देखिएगा जब मैं इसको एयर में वेट करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट अब कंप्लीटली एयर में आ चुका है। ठीक है, और इसकी रीडिंग अगर आप देखें तो इसकी रीडिंग अभी ये ऑसिलेट कर रहा है और ये रुक गया हमारा 175 ग्राम्स पर। ठीक है, और अगर आप इसको फोर्स में देखें तो ये आ रहा है 1.75 न्यूटन के अराउंड। ठीक है, अब इसी ऑब्जेक्ट को हम लिक्विड में इमर्स करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको पता लगेगा कि लॉस इन वेट कितना है। देखिए इस ऑब्जेक्ट को हम अभी डिप करने जा रहे हैं और ये कंप्लीटली इमर्स हो जाएगा। जब आप ऑब्जेक्ट को पानी में इमर्स करें तो इस बात का ध्यान रखें कि वो कहीं पे टच ना हो। ठीक है, वो फ्रीली सस्पेंडेड रहे पानी में। और अब आप रीडिंग देख सकते हैं कि रीडिंग यहाँ पर रिड्यूस हो चुकी है, 175 से 100 आ चुकी है, यानी 1.75 न्यूटन से 1 न्यूटन पर आ चुके हैं। शायद आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, और यहाँ पर क्या डिफरेंस आया, अगर आप वाटर लेवल को देखें, वाटर लेवल अब एकदम ऊपर तक आ चुका है। ठीक है, और जैसे ही ऑब्जेक्ट बाहर आएगा तो वाटर लेवल रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट पानी में जाता है, देखिए जब ऑब्जेक्ट अब पानी में जाएगा तो लिक्विड लेवल राइज करने लगेगा और इससे ये समझ में आता है कि लिक्विड डिस्प्लेस हो रहा है, लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है। ठीक है, तो बियॉन्ड फोर्स के बारे में हम अपनी बाकी रीडिंग सब लिखते हैं यहाँ पर। एक रीडिंग हमारे पास आई है वेट इन एयर की, वो कितनी थी? यहाँ पर कॉलम्स देखिए आप, क्या क्या कॉलम्स हैं आपके पास। एक है वेट इन एयर जिसको हमने कहा W1, फिर है वेट इन वाटर जिसको हमने कहा W2, और ये रहा चेंज इन वेट। तो चेंज इन वेट ही आपका लॉस इन वेट होगा। यहाँ पर अगर ये 1.75 न्यूटन था और यहाँ पर जो वाटर में वेट आ रहा है वो आया है 1 न्यूटन, और ये जो लॉस इन वेट है वो है अप्रॉक्सीमेटली 0.75 न्यूटन का। तो आपको अगर बियॉन्ड फोर्स के बारे में थोड़ी सी थ्योरी मालूम है तो इतना सा आपको पता हो जाए कि ऑब्जेक्ट का नीचे लगता है वेट, उसका वेट, और ऊपर की तरफ लगती है उसके ऊपर बियॉन्ड फोर्स। तो जो लॉस इन वेट है, पहले वेट कहाँ पे था? एयर में, और फिर उसके बाद कहाँ था? वाटर में। तो जो लॉस इन वेट है, क्या कह रहे हैं, जो लॉस इन वेट है वो बियॉन्ड फोर्स के ही इक्वल है। जो लॉस इन वेट है, ये चेंज इन वेट, इसको हम लॉस इन वेट भी कह सकते हैं, ये ही बियॉन्ड फोर्स के इक्वल है। इसी तरह आपको मल्टीपल रीडिंग्स लेनी है और लास्ट में आपको एवरेज लेना है कि कैसे कितनी बियॉन्ड फोर्स आएगी। एवरेज लेना है, कैसे वेट चेंज जो है वेरी करता है। आप एवरेज करेंगे और आपको आपकी रीडिंग मिल जाएगी। बात समझ में आई आपको?
तो एक बार बस फिर से एक्सपेरिमेंट को रिपीट करके देख रहे हैं। जल्दी से देखिए कि हमने ऑब्जेक्ट को फिर से देखिए, ऑब्जेक्ट अभी कहाँ है, एयर में है। ठीक है, हम इसका वेट चेक करें तो कितना आ रहा है, 1.75 न्यूटन और यू कैन से 175 ग्राम। ठीक है, रीडिंग सेम ही आ रही हैं, रीडिंग सेम ही हैं। और अभी हमने लिक्विड लेवल को थोड़ा सा कम करा। अभी आप लिक्विड डिस्प्लेस्ड आराम से चेक कर पाएंगे, ध्यान से देखते रहिए। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पानी में गया तो लिक्विड लेवल राइज कर गया। बात समझ में आई? तो ये समझ में आता है कि इसने अपने वॉल्यूम के इक्वल लिक्विड डिस्प्लेस कर दिया है। और अब ये नीचे टच नहीं हो रहा है, ध्यान से देखिए, थोड़ा सा हवा में है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये अभी सस्पेंडेड है, लेकिन फुली इमर्स्ड कहा जाएगा। तो अब रीडिंग में हमें कुछ रिडक्शन देखने के लिए मिला और ये रिड्यूस्ड रीडिंग हमें ये बता रही है कि वेट में लॉस हुआ है। वापस हमें वही रीडिंग्स मिल रही हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंट को रिपीट इसलिए किया कि कोई अगर एरर पहली बार में हो तो वो पता लग जाए। तो ये जो चेंज इन वेट है, यही क्या है, लॉस इन वेट। समझ में आया? और ये ही है आपकी बाउंड फोर्स, और यू कैन से अप थ्रस्ट, यू कैन से बाउंड फोर्स। मेरी बात समझ में आई आपको? ऐसे ही आप किसी और लिक्विड में इसको चेक करेंगे तो ये रीडिंग्स चेंज हो जाएंगी। अभी हमारे पास ये क्या है, ये वाटर है। क्या है ये? वाटर है बीकर में। अगर हम इसकी जगह ग्लिसरीन, मस्टर्ड ऑयल, केरोसिन ऑयल, किसी और लिक्विड का यूज़ करेंगे तो यहाँ पर रीडिंग्स चेंज हो जाएंगी। तो बाउंड फोर्स का मैग्नीट्यूड बदल जाएगा, लॉस इन वेट बदल जाएगा। समझ में आया आपको? तो वेट में कितना लॉस हो रहा है या बाउंड फोर्स कितनी एक्ट करेगी, ये लिक्विड पर डिपेंड करता है कि किस लिक्विड में आप ऑब्जेक्ट को इमर्स कर रहे हैं। मेरी बात समझ में आई आपको? एक फाइनल ऑब्जर्वेशन आपको और दिखा रहे हैं कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पानी में जाएगा रीडिंग धीरे धीरे कैसे रिड्यूस होगी। अभी आप रीडिंग देखिए, अभी ऑब्जेक्ट पानी को टच करने वाला है। अभी टच करने से पहले रीडिंग कितनी है, 175, और अभी ऑब्जेक्ट पानी में जा रहा है। देखिए रीडिंग रिड्यूस होके 1 तक आ जाएगी। अब ऑब्जेक्ट पूरा पानी में इमर्स्ड हो चुका है। ठीक है, तो ऐसे धीरे धीरे वेट में लॉस आता है या कहूँ बाउंड फोर्स बढ़ती है। जितना ज़्यादा लिक्विड डिस्प्लेस करेगा ऑब्जेक्ट, जितना ज़्यादा लिक्विड डिस्प्लेस करेगा, जितना ज़्यादा पानी में डूबेगा, उतना ज़्यादा बाउंड फोर्स एक्ट होगी। ठीक है, तो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव यही था कि हम बाउंड फोर्स के बारे में आपको एक्सपेरिमेंट करा दें। ठीक है, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में हम आपको आर्किमिडीज प्रिंसिपल को वेरीफाई करेंगे। वही जो बात मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि जो बाउंड फोर्स है और जो लॉस इन वेट है वो इक्वल हो जाएगा, ये हम वेरीफाई करेंगे। यही प्रैक्टिकली इन्होंने लैब में करना है खुद। ठीक है, और यही एक्सपेरिमेंट आपको भी करना है। ठीक है भैया, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, एंजॉय।